आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम लोग बाइबल में से एक स्त्री के बारे में सीखेंगे जिनके बारे में लिखा गया है कि वो एक धनी और कुलीन स्त्री थी। ये बहन कौन है और उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। आइए हमारे ध्यान को दूसरे राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर कुछ आयतों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इस पद में जब हम लोग ध्यान देते हैं तब यहाँ पर इस बहन का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन उसके हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, एलीशा और शूनेम वासी धनी स्त्री। शूनेम एक जगह का नाम है, तो उस जगह में रहने वाली इस स्त्री के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। उनकी जीवन की खासियत क्या है और उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इन बातों पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। उसकी 8वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया। वहाँ एक कुलीन स्त्री थी जो उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तक वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। इस आयत में हम देख सकते हैं कि एलीशा एक भविष्यवक्ता है, प्रभु का दास है। जब जब एलीशा शूनेम से होकर जाया करता था तब तब वो इस बहन के घर रुककर रोटी खाकर फिर अपना सफ़र को आगे करता था। क्योंकि हम लोग उसकी पहली आयत में इस प्रकार पढ़ा, ये बहन एलीशा को अपने घर पर इनवाइट करती थी, विवश करती थी कि हमारे घर पर आइए, रोटी खाकर जाइए। सबसे पहली बात इस बहन के जीवन से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि ये बहन सेवा करने के लिए तत्पर थी, वो रेडी थी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वो एक धनी स्त्री है, कुलीन स्त्री है, लेकिन फिर भी वो प्रभु के दास को पहचान कर वो प्रभु के दास की सेवा करना चाहती है। वो विवश करती है कि हमारे घर पे आइए और रोटी खाकर ही जाना। तब यहाँ पर इस बहन के मनसा को हम देख सकते हैं कि इनके अंदर सेवा करने वाला एक भावना है। भले उसके पास संसार का सब कुछ है, जमीन है, परिवार है, सब कुछ है, वो धनी है, कुलीन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये चाहत है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। पहला पत्रस में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उसकी 4 अध्याय और 9वीं आयत में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की अतिथि सत्कार करना है। पत्रस कलीसिया को सिखाता है कि हमें भी अतिथि सत्कार करना है, एक दूसरे की सेवा करना है। और किस प्रकार करना है? बिना कुड़कुड़ाए। हम भी ऐसा एक भी मौका ना छोड़े जहां पर हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। आगे इस बहन के बारे में 9वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ पर आए तब तब उसी में टिका करे। ये बहन सेवा करने में तत्पर है, लेकिन देखिए ये बहन कितने आगे तक सेवा करने में बढ़ती है। ये बहन अपने हस्बैंड से कहती है कि ये जो इंसान है जिनको हम रोटी दे रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है, इसलिए हम उनके लिए कुछ ज़्यादा सेवा करेंगे। हम उनके लिए हमारे घर के ऊपर एक कमरा बनाएंगे, उसमें एक खाट, एक मेज़, एक कुर्सी, एक दीवट रखेंगे, ताकि जब जब ये प्रभु का भक्त हमारे यहाँ से होकर जाता है तब हमारे यहाँ पर आकर खाना खाएंगे और ऊपर जाकर विश्राम कर कर फिर अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रियो, ये बहन आगे का सोचती है और फिर ये समझती है कि ये ज़रूरत है, ये भी मैं कर सकती हूँ। अपने पति के साथ डिस्कस कर कर ये बातों को वो करती हैं। हमारे जीवन में भी हमें ये समझना है कि हम भी ऐसे सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये बहन ने स्व इच्छा इस निर्णय को लिया और अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया। ये बहन के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं था कि तुम्हें करना ही है, लेकिन ये बहन ने स्व इच्छा ये निर्णय लिया।
हम भी जब सेवा करते हैं, हमें इस बात की इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आकर हमसे कहेंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और अगर कोई नहीं कहे तो हम नहीं करेंगे। नहीं, हमें सेवा स्व इच्छा करना है। अगर आप देखते हैं कि आपके आराधना के जगह में कुछ ज़रूरत है, मान लो धूल है या झाड़ू मारने की ज़रूरत है, पंखे पे धूल जमा हुआ है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कहेंगे कि चलो हम लोग साथ में मिलकर साफ़ करेंगे, उसके बाद हम लोग साफ़ करेंगे, ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो वो गलत है। आप स्व इच्छा अपना कदम को उठाइए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप परमेश्वर की सेवा करें। ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी, सेवा का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे, अपना दशमांश दे रहे हैं, वो भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अपने स्व इच्छा, अपने मन से आपको उसको देना है। परमेश्वर जबरदस्ती किया हुआ काम से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अगर उमड़ कर आ रहा है तो जहाँ कहीं हमें सेवा के लिए मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे हम देखेंगे इस बहन के जीवन की क्या खासियत है। आगे उसकी 11वीं आयत से लेकर जब हम लोग उसकी 17वीं आयत तक पढ़ेंगे, हम वहां पर देख सकते हैं कि एलीशा अपने दास गेहसी से कहता है कि ये बहन हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, हम बदले में इस बहन के लिए क्या करें। उस बहन को पूछ लेना कि उसे क्या चाहिए, अगर उसको ज़रूरत है तो हम राजा से भी इनकी बात कर सकते हैं। तब एलीशा और गेहसी उस बहन से बात करते हैं और वो बहन से पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, आप हमारी इतना सेवा कर रहे हैं, आपको बदले में हम क्या दे सकते हैं। वहाँ पर हम देख सकते हैं ये बहन जवाब देती है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मतलब वो कहना चाहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मेरे लिए ज़रूरत है वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, जब हम उस घटना को आगे पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि इस बहन के जीवन में एक संतान नहीं है। इसके जीवन में भी ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को इन भक्तों के सामने, प्रभु के भक्तों के सामने नहीं रख रही हैं। वो जो इनकी सेवा कर रही है वो निस्वार्थ होकर इनकी सेवा कर रही है, वो बदले में कुछ नहीं चाह रही हैं। ज़रूरत है फिर भी वो अपनी ज़रूरतों को नहीं रख रही हैं। मेरे प्रियो, जब हम भी प्रभु की सेवा करते हैं, निस्वार्थ होकर हमें सेवा करना है, हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहना है। बहुत से वक्त हम सोचते हैं अगर हम इनकी मदद करें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तब वो भी हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार की सोच रखकर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन वो गलत है। चाहे वो हमारी हेल्प करे या ना करे, हमें दूसरों की मदद, दूसरों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप कुछ इनाम नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप चाहते होंगे बस वो इंसान मुड़कर कम से कम एक थैंक यू बोले, ये बोले कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के लोग हैं, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तब बदले में एक थैंक यू भी हमें नहीं चाहना है। हम निस्वार्थ होकर करें। मेरे प्रियो, हो सकता है कोई हमारा नाम ना भी ले, हम जो काम किया वो किसी ने देखा भी ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सेवा हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, कोई इंसान के लिए नहीं करते हैं। देखिए आगे इस बहन के जीवन में हम और भी कुछ बातों को देख सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि एलीशा उस बहन से कहता है कि अगले साल जब समय पूरा होगा तब तुम्हारे हाथों में एक लड़का होगा। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा वैसे ही इस बहन के जीवन में ये बात पूरी होती है। कुछ समय बाद ये बहन गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक बहुत गहरी बात हम लोग सीख सकते हैं, और वो ये है कि जब ये बहन प्रभु की सेवा करती हैं, निस्वार्थ होकर करती हैं, स्व इच्छा करती हैं, तब उसकी जीवन की ज़रूरत भले वो किसी के सामने रखा नहीं भी हो, तब भी परमेश्वर उसके लिए सही समय पर राह खोलता है और उनके जीवन के लिए एक बड़ा आशीष देता है। हमारे जीवन के लिए यह एक उत्साह भरी सीख होना चाहिए कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम निस्वार्थ होकर प्रभु के पीछे चलते हैं, तब हमारी ज़रूरतों को जानकर परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत कार्य करेगा।
हमें हमारी ज़रूरतों को हर एक के पास जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मेरे दिल का हर एक सोच को जानता है। मेरा परमेश्वर ये जानता है कि मेरे जीवन के लिए किन किन बातें ज़रूरत है, और सही समय पर मेरे लिए राह खोलेगा, आपके लिए राह खोलेगा। इसलिए आप प्रभु से प्रेम कीजिए, निस्वार्थ प्रेम, स्व इच्छा सेवा, और परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु आपके जीवन के लिए कार्य करेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना कि हमारे परिवार में शादी होना है, बच्चों का एडमिशन होना है, या हमारे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, खाना खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उस परमेश्वर आप भरोसा रख लीजिए जो परमेश्वर ने कौवा भेजकर उस कौवे के मुंह में एलिया के लिए रोटी भेजा। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जिंदा है और हमारी ज़रूरतों के लिए अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। आगे हम देख सकते हैं, फिर उसकी 18वीं आयत से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दिन अपने पिता के साथ खेत में जाता है, लेकिन वहाँ पर ये लड़का बीमार हो जाता है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और उसके पिता इस बच्चे से कहता है और दास से कहता है कि इस बच्चे को लेकर उसके मम्मी के पास ले जाना। और जब ये बच्चा अपने मम्मी के पास पहुंचता है, कुछ ही देर में अपने मम्मी के गोदी में बैठकर ये बच्चा का मौत हो जाता है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस बच्चे का मृत्यु हो जाती है, ये बहन इस बच्चे को उठाकर उस कोठरी में जो एलीशा के लिए बनाया था वहाँ पर जाकर खाट पर लिटाती है, दरवाज़ा बंद करती है, अपने पति को आवाज़ देती है और बोलती है जल्दी से एक सेवक और एक गधा मेरे लिए भेज दो ताकि उसके ऊपर सवार होकर मैं प्रभु के दास से मिलना चाहती हूँ। उसके हस्बैंड पूछता है क्यों जा रही हो, आज कोई स्पेशल डे तो नहीं है? लेकिन वो बहन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल्याण होगा। और वो बहन जाती है, एलीशा से मिलती है। वहाँ पर और भी घटना है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं एलीशा वापस आता है, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है और वो बच्चा जिंदा हो जाता है। इस बहन के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? एक बहुत बड़ी बात, एक बड़ी दुर्घटना इस बहन के जीवन में हुआ। उस बहन का इकलौता बेटे का मृत्यु हो गया। साधारण रीति से हम सोचे तो ये बहन क्या करना चाहिए? उस बच्चे को रख कर रो रो कर वो परेशान होना चाहिए, अपने हस्बैंड को बुलाना चाहिए, अपने रिश्तेदार को बुलाना चाहिए, गांव वालों को बुलाना चाहिए, सबको बुलाकर अपने दुख जो है वहां पर वो जता सकती है। वहां पर उनका जो सब कुछ आशाएं टूट गई, लेकिन ये बहन वहां पर निराश नहीं होती है। ये बहन का आशा परमेश्वर पर है। और ये बहन जो है, जब इतनी बुरी घटना उसके साथ हुआ, ये बहन जो है तुरंत प्रभु के दास के पास जाती है और वहां पर उसके लिए निवारण मिलता है। वहां पर उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। मेरे प्रियो, ये बहन क्यों वो प्रभु के दास के पास गई? आज जैसे मैं और आप प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, वैसे उन दिनों में वो लोग डायरेक्ट प्रभु से बात नहीं कर सकते थे। उनको भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु के पास पहुंचना पड़ता था ताकि प्रभु की आवाज को वो सुन पाए, और इसलिए ये बहन ने ये कदम उठाया। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हमारे जीवन की हर एक जरूरत हमारे कमरे में बैठकर, घुटने में बैठकर हमारी दिल की बात हम परमेश्वर से बांट सकते हैं। परमेश्वर तब हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हो सकता है आपकी जीवन की परिस्थिति भी इस बहन के जीवन के जैसे हो कि आपकी सारी आशाएं टूट गई, बहुत बुरी बातें हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ भी अच्छा मेरे लिए नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं तो आप निराश नहीं होना। इस बहन जैसे परमेश्वर के दास के पास गई, वैसे ही आप परमेश्वर के पास जाना। जहाँ कहीं आप बैठते हैं, आप अपने कमरे में घुटने टेके और प्रभु से कहिए, प्रभु ये सिचुएशन मेरे लिए असंभव है, मेरे लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, मुझे मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कल का दिन मैं कैसे जीऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। प्रभु से खुलकर कहिए और आप देखना परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके जीवन के लिए उद्देश्यों को रखा है, और वो उद्देश्य आपकी हानि के लिए नहीं है लेकिन आपकी आशीष के लिए है। तब जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और रोएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत राह खोलेगा।
वो कुछ भी क्यों ना हो सकता है वो आपके ऑफिस की जगह का संघर्ष हो सकता है आप एक नए काम ढूंढ रहे हो सकता है आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कितने सालों से मेरी प्रार्थना परमेश्वर की ओर उठ रही है। निराश नहीं होना, परमेश्वर अपने समय में आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। आगे हम देख सकते हैं कि एलीशा उस बहन के घर आता है, प्रार्थना करता है, वो बच्चा जीवित हो जाता है। जैसे ही वो बच्चा जीवित हो जाता है, हम देख सकते हैं उसकी लास्ट आयत, उस पैराग्राफ का 37वीं आयत, 37वीं आयत में वो भीतर गई और उसके पांवों पर गिरकर, मतलब एलीशा के पांवों पर गिरकर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गए। सबसे पहले वो थैंक यू कहती है एलीशा को, फिर जाकर अपने बेटे को लेकर वहां से जाती हैं। मेरे प्रियो, ये बहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है, दंडवत कर कर प्रभु की आराधना करना है, और उसके बाद इस बच्चे को उठाकर वो जाती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दिया है, लेकिन याद रखना वो आशीष नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर को पहला स्थान देना है, सारी आशीषों को दूसरा स्थान देना है। ये बहन पहला स्थान परमेश्वर को देती है और उसके बाद झुककर दंडवत करने के बाद अपने बेटे को लेकर वो चली जाती है। वो बेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला स्थान प्रभु आपने ये मेरे लिए किया, थैंक यू प्रभु। और एलीशा को भी जो है झुक कर दंडवत करके उसके वो धन्यवादी दिल दिखाई देता है और फिर वो वहां से जाती हैं। हमारे जीवन में भी कितनी भी आशीष परमेश्वर ने हमें क्यों ना दिया हो, हमेशा याद रखना वो आशीषें दूसरे स्थानों में, हमारे बच्चे दूसरे स्थान में, हमारा जीवन साथी दूसरे स्थान में, हमारे माँ बाप दूसरे स्थान में, हमारा नौकरी, हमारा धन संपत्ति, सब कुछ दूसरे स्थान में। पहला स्थान में हमेशा और हमेशा सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आज आप ये सुनते सुनते इस डिसीजन को लीजिए कि मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व मैं दूंगी या सबसे ज्यादा महत्व मैं दूंगा। आगे हम देख सकते हैं कि ये बहन इतना अच्छा स्वभाव की है, तो परमेश्वर इस बहन के लिए और आगे क्या करता है। आगे हम देख सकते हैं उसकी 8वीं अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ पर रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। अब एलीशा इस बहन के पास संदेश भेज रहा है, ये काफ़ी समय की बात की घटना है कि इस देश में 7 साल के लिए अकाल होगा, आपको इस देश से निकलकर कहीं और अपने परिवार के साथ जाकर रहना है, नहीं तो इस देश में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे प्रियो, इस बहन के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब ये बहन खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ होकर पूरे मन स्व इच्छा से प्रभु की सेवा करती हैं, तब ये बहन के परिवार को परमेश्वर बचाता है। आने वाला संकट को परमेश्वर इस बहन को बताता है और कहता है कि देखो ऐसे संकट आने वाला है करके एलीशा बताता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ होकर पूरे मन से स्व इच्छा से हम लोग करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को भी गाइड करेगा, आने वाली बातों को बताएगा। पवित्र आत्मा आने वाली बातें हमें बताता है करके वचन में लिखा हुआ है। हमारे जीवन में कब संकट आएगा, कब हमारे परिवार में एक प्रॉब्लम आएगा, कब हम लोग जो है विश्वास से थोड़ा पीछे हट सकते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। कब? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये बहन के जीवन से होने पाए कि हम लोग भी ये सारी बातों को हमारे जीवन में अपनाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग हमारे जीवन को बिताएं। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।